इंडिया ने चावल की तमाम एक्सपोर्ट बैन कर दिया। इंडिया ने कहा कि अपना चावल अब से दुनिया के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं भेजेगा। इसका फायदा पाकिस्तान को है। पाकिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकता है। एनडीटीवी ये जो अखबार है इंडिया का, देखें, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस बैंड बाय द गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी चावल इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की तरफ से जा रहा था वो अब नहीं जाएगा। अब सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान के जो चावल की डिमांड है वो इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा होगी। डिमांड फॉर पाकिस्तान राइसेस सर्चेज। जैसे ही इंडिया ने अपनी सप्लाई कट की तो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी राइस की जो डिमांड है वो हाई होगी, क्योंकि इंडिया इस वक्त 40% इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर रहा था। 50+ कंट्रीज को अपना चावल भेज रहा था। पाकिस्तान वो जो मार्केट है वो कैप्चर कर सकता है। इससे हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर फॉरेन एक्सचेंज आएंगे, लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी ज्यादा है, तो यहां पर जो उसकी प्राइसेस हैं वो भी हाई हो जाएंगी। अब सूरत हाल क्या है? इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में चावल जो है वो बहुत अच्छी खुराक है, बहुत लोग पसंद करते हैं, चाहे वो अफ्रीकन हो या ईस्ट एशियन हो, वो बहुत शौक से खाते हैं चावल को। सारा ईस्ट एशिया, जितने भी ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, चावल बहुत शौक से खाते हैं। अफ्रीकन भी बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। इस सूरत हाल में इंडिया ने जैसे भी सप्लाई कम कर दी, कट कर दी, तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हाई होगी। ग्लोबल प्राइसेस ऑफ राइस सप्लाई टाइटन, क्योंकि इंडिया 44% जो इंटरनेशनल मार्केट है वो कैप्चर कर रहा था, उसको अपने चावल भेज रहा था। जैसे ही ये धचका लगा तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो है वो चावल की हाई होगी, क्योंकि इंडिया ने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। इंडिया टॉप सप्लायर है इस वक्त दुनिया के अंदर। इसका जो नुकसान है वो इंडिया को नहीं हो रहा है, इंडिया को फायदा हो रहा है, क्योंकि उसकी जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की वो ज्यादा थी। तो जैसे ही उसने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया तो उन्होंने क्या भेजा, लेकिन पाकिस्तान के लिए यहां पर बहुत फायदा। अब आप सोच रहे होंगे इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया ने सप्लाई बैन क्यों की? इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की इस वक्त जो सप्लाई वो ज्यादा क्यों रोकी गई है? इसके दो जो रीजन है आपको बताता हूं। एक है ब्लैक सी। ब्लैक सी, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया हुआ था। यहां पर उसने पहले कहा हुआ था यूक्रेन अपनी जो फसल है, जो भी चावल होंगी, वो एक्सपोर्ट करेगा ब्लैक सी ग्रीन डील से। आपको बताता चलूं, ब्लैक सी जो ग्रीन डील है वो बैन हो चुकी है। रशिया ने कहा है कि वो अब ब्लैक सी से जो भी एक्सपोर्ट होंगी राइस की या किसी और फसल की, वो नहीं होने देगा। इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो है वो चावल की हाई हुई। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह, इंटरनेशनल मार्केट में आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग जो इस वक्त बहुत ज्यादा हाई है इंटरनेशनल मार्केट में, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मौसमियाती तब्दीलियां हैं, फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं। तो इसी वजह से जो फसल है वो चावल की ठीक नहीं हो रही, लेकिन हमने पूरी तो करनी है तो दूसरे एक दूसरे को जो कंट्रीज हैं वो देके पूरी करते थे। अब आप सोच रहे हैं इंडिया ने क्यों बैन की सप्लाई? इसकी वजह है इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन, महंगाई जो है खुराक की वो बहुत ज्यादा हुई। आपने देखने में सामने आया, प्याज पहले बहुत ज्यादा डिमांड में थे, जो टमाटर हैं वो भी डिमांड में थे, लेकिन इंडियन मार्केट में वो पूरी नहीं कर रहा था। इसी तरह इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें जो प्राइसेस है वो चावल की हाई हो रही है, तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या फायदा? जब लोग ही खरीद नहीं सकेंगे तो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट जो है जो चावल की वो बैन कर दो, दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट भेजना बंद कर दो। इससे हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर चावल पूरा रहेगा और महंगा नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह, मूनसून जो रेंज है वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हुई थी, इससे जो चावल की फसल है वो भी बहुत ज्यादा वो तबाह हुई, उसको भी नुकसान हुआ। तीसरी मेन रीजन इंडिया के अंदर वो है गवर्नमेंट। मोदी ने कहा है कि वो उसका जो इलेक्शन है आपको पता है 2024 में आ रहा है, तो जब इंटरनेशनल मार्केट में अपना चावल एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया के अंदर महंगाई होगी। तो इंडिया में जब महंगाई होगी तो मोदी के खिलाफ लोग होंगे, तो मोदी ने उससे बचने के लिए अपने जो चावल है इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो एक्सपोर्ट है बैन कर दी। ये 3 मेन रीजन थी इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन करने की। अब सूरत हाल क्या? अब इंटरनेशनल मार्केट में 3-4 बड़े कंट्रीज है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, वियतनाम एक्सपोर्ट करता है, थाईलैंड एक्सपोर्ट करता है। ये 4 कंट्री टॉप में आते हैं इंटरनेशनल मार्केट में राइस एक्सपोर्ट करने में। अब इंडिया ने कहा वो तो अपना राइस एक्सपोर्ट नहीं करेगा। जो थाईलैंड का चावल है, जो वियतनाम का चावल है, उसकी भी डिमांड हाई है, लेकिन वो महंगा। उससे वो कौन खरीदता है? चाइना खरीदता है, फिलीपाइंस खरीदता है, इंडोनेशिया खरीदता है, मलेशिया खरीदता है, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये कंट्रीज है, इनके पास जो चावल है
वो बहुत ज्यादा खरीदा जाता है। तो इन कंट्री का चावल महंगा है, तो अल्टरनेटिव मार्केट क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसा खूबसूरत इलाका है हमारे पास, इसके पास चावल बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में पैदा हो जाता है। इवन के हमारे जो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा चावल पैदा करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में चाइना ने पाकिस्तान से मंगवाना शुरू कर दिया, फिलिपाइन ने भी, श्रीलंका ने भी। तो हम यहां से अब जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। ये जो मार्केट है तो हम पूरी कर सकते हैं। अगर इंडिया की ये जो सप्लाई है लॉन्ग टर्म के लिए रही तो इंटरनेशनल मार्केट में जो फूड क्राइसिस है वो हाई हो जाएंगे। मतलब 40% जो इंटरनेशनल मार्केट है वो पूरी करता है इंडिया। तो लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, हमारे जो इंडिजिनस लोग हैं वो खाते हैं, तो उनको भी देखना होगा उनके पास जो प्राइसेस है वो खाने के चावल की वो ज्यादा ना हो। इस वक्त पाकिस्तान ने अपना जो एक्सपोर्ट जो है चावल वो करना शुरू कर दिया और उसकी जो सप्लाई है वो भी बहुत ज्यादा होगी। एक्सपोर्ट सर्जिज एज इंडिया एग्जिट राइस मार्केट। राइस मार्केट से इंडिया तो निकल गया, उसने कहा वो तो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, मैंने आपको रीजन बताइए, तो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई है और पाकिस्तान सोच रहा है कि इस एक्सपोर्ट को ज्यादा करे। इंडिया 22 मिलियन मैट्रिक टन दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करता था, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिलियन मैट्रिक टन एक्सपोर्ट कर रहा था। और पाकिस्तान जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, पिछले साल पाकिस्तान ने किया $2 बिलियन एक्सपोर्ट की 2022 से लेकर 2023 फिस्कल ईयर तक। अब पाकिस्तान सोच रहा है इसको $3 बिलियन से $4 बिलियन तक लेके जाए, ताकि हमारे पास जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट हो, इंटरनेशनल मार्केट को भी कैप्चर किया जाए। तो पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस कराई है। मतलब इस प्राइस से कम कभी भी पाकिस्तान चावल एक्सपोर्ट नहीं करेगा। जो भी बासमती चावल है उसकी जो मैट्रिक टन, एक मैट्रिक टन की जो प्राइस रखी है $1103 रखी है। मतलब डॉलर में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया के जो चावल की प्राइस है वो $1200 है। वो 1200 मैट्रिक टन चावल के ऊपर $1200 ले रहा है। तो हमारे पास जब चावल की जो डिमांड है वो कम है, तो जब एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के पास रेवेन्यू भी आएगा, पाकिस्तान जो कंटेनर शिप लेगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो पाकिस्तान को फायदा है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। इस सूरत हाल में हमें देखना है कि अपनी जो चावल की एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ाना है, अपनी जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाना है, जो ज़राअत है जिससे हम हार्वेस्ट कर रहे हैं चावल को उसको भी अच्छे तरीके से प्लांटिंग करनी है, उसको हार्वेस्टिंग करना है, ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम चावल एक्सपोर्ट कर सकें, जनरेट कर सकें और हमारा जो रेवेन्यू वो भी जनरेट हो रहा होता रहे और हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी पूरी होती रहे। वीडियो कैसी लगी, आपका कोई सजेशन है नीचे तो वो लाजमी करिएगा। हमारे साथ जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।